हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ महाराज दशरथ जी के साम्राज्य कैसा था। एक हवन जो किए थे जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। इस वीडियो से रामायण का कथा शुरू करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को रिलेट कर सके। शुरू करते हैं रामायण। सरयू नदी के तट पर एक महान साम्राज्य था, समृद्ध और प्रसन्न। धन और धान्य की कमी नहीं थी। अयोध्या उसी साम्राज्य में था। मनु और इंद्रदेव ने मिलकर उस शहर का निर्माण किए थे। बहुत ही सुंदर शहर और विशाल सड़कें थे, और उसका राजा महाराज दशरथ उस साम्राज्य को स्वर्ग बनाए थे। बड़े बड़े द्वार, बड़े दीवार, शक्तिशाली सेना, कलाकार, नर्तकी, कवि और हाथी, घोड़े, ऊंट, गांव से भरा था। दूर दूर से राजाएं इनको सम्मान देने आते थे। अलग देशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे, और लोग इस स्वर्ण रत्न से भरे हुए राज्य को देखने आते थे। बड़े घर, भवन, महल से भरा हुआ ये शहर दुनिया के सबसे सुंदर शहर जैसा दिखता था। यहाँ के धनुर्धर कुशल थे, वेल ट्रेंड थे, लेकिन कभी भी वो एक अकेला इंसान या डर के भागने वाले पर बाण नहीं चलाते थे। हजारों संख्या में महारथियाँ, वेद और वेदांग का पाठ करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण और अधिक संख्या में ऋषि मुनि यहाँ वास करते थे। महाराज दशरथ अयोध्या में रहते थे और उनके आसपास वेद ज्ञानी रहते थे। वो दूरदृष्टि वाले इंसान थे, हमेशा एनर्जेटिक रहते थे, सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। एक अच्छे योद्धा थे, हवन याग किया करते थे और धर्म का पालन करते थे। गांव में लोग एजुकेटेड थे, जनता हमेशा खुश रहते थे। उनके आत्मा में धर्म बसा हुआ रहता था। प्रजा कभी भी संतृप्त रहते थे और सत्य बोलते थे। राज्य में गरीब ही नहीं था, सबके घर में गाय, घोड़े, धन और धान्य हमेशा रहता था। राज्य में कोई क्रूरी या निर्दयी नहीं था। ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता था जो बिना नहाए या गंदा हो। सब के सब शुद्ध और पवित्र रहते थे। वहाँ के ब्राह्मण अपने इंद्रिय को कंट्रोल करते थे और दान करने में या वेद पठन करने में व्यस्त रहते थे। बलिष्ठ सेना, दुनिया के सबसे बेस्ट घोड़े, मजबूत और शक्तिशाली हाथियाँ यहाँ थे। 8 निडर सलाहकार जो राजा के विश्वासी थे और राज्य के कार्यों में हमेशा व्यस्त रहते थे। 2 ऋषि थे, वशिष्ठ और वामदेव, और अन्य मंत्रिमंडल। सबके सब महान थे, कभी भी गुस्से में या किसी धन की आशा में गलत बात नहीं किए। सबका जानकारी रखते थे। पूरे राज्य में ऐसा कोई विषय नहीं जो इन्हें ज्ञात ना हो। प्रशासन में बहुत ही कुशल थे और गलत करने पर सही शिक्षा दिया जाता था। नेपोटिज्म या पार्शियलिटी नहीं था। अगर उनका ही बेटा हो तब भी सेम पनिशमेंट मिलता था। महाराज दशरथ बहुत महान थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनको वंशाभिवृद्धि के लिए पुत्र नहीं था और उनको लगा कि संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करने के लिए प्रार्थना किए। वशिष्ठ मुनि ने राजन से बोले, ये यज्ञ तो सिर्फ ऋष्यशृंग मुनि ही कर सकते हैं और आप जाके उनसे याचना कीजिए। ऋष्यशृंग मुनि महाराज दशरथ जी के दामाद थे, जिनका विवाह दशरथ जी की पहली पुत्री शांता से हुआ था। महाराज दशरथ ने स्वयं ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम जाकर उनसे प्रार्थना किए और वो यज्ञ करने के लिए मान गए। वशिष्ठ मुनि ने ब्राह्मणों को बुलाए जो होम हवन करने में सक्षम थे। वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी के हर राजा को निमंत्रण दिए जो धर्म को मानते थे, और हजारों संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे प्रजा को निमंत्रण दिया गया था और सबको आदर से देखभाल करने का आदेश था। यज्ञ चल रहा था, सब विजृंभण से हो रहा था। सभी लोग बहुत ही उत्साह से याग में भाग ले रहे थे। पर्वत जितना खाना बनाकर लोगों को बांट रहे थे। सब खाकर प्रसन्न हो रहे थे, सब संतुष्ट थे। सबको ये लग रहा था, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस महान याग में भागी हूँ। ये सुनकर महाराज दशरथ प्रसन्न हुए। यज्ञ संपूर्ण होने पर महाराज दशरथ जी ने सबको दक्षिणा के रूप में लाखों गाय और करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दिए। ऋष्यशृंग मुनि ने दशरथ जी को बोले कि उनको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये तो बस एक ओवरव्यू था दशरथ जी के साम्राज्य के बारे में और यज्ञ के बारे में। यज्ञ के एंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, घटनाएं हुए हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।